सो व्हाट इज़ अ फ्लेक्स बॉक्स? फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है? सबसे जब हम लोग को काम को इजी करना रहता है ना, अगर मैं इस वेबसाइट का जो बात करता हूँ, अगर मैं जो ये इंडेक्स पेज जो मैं बनाया हूँ अपने से, इसमें क्या ये एक रिस्पॉन्सिव है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आप देखिए रिस्पॉन्सिव बन गया, ठीक है, ऑटोमेटिकली मेरे कुछ करना नहीं पड़ा। और ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बहुत ईजीली मैंने इसको कर लिया यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। जैसे ही मैं इसको थोड़ा स्क्रीन का विड्थ बड़ा करूँगा, ये ऑटोमेटिकली ये अपना स्क्रीन का साइज़ और सब चीज़ अपना कंटेंट चेंज कर लेगा। तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। और इसका काम इजी करने के लिए हम लोग या तो बूटस्ट्रैप, तो ऑब्वियसली एक CSS फ्रेमवर्क है, बट इफ़ यू डोंट यूज बूटस्ट्रैप, बट देन द अदर ऑप्शन इज़ यूजिंग ग्रिड बॉक्स एंड फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो पहले फ्लेक्स बॉक्स समझते हैं, उसके बाद हम लोग ग्रिड बॉक्स में उसके बाद जाएंगे, ठीक है। स्लो फ्लेक्स बॉक्स होता क्या है? अगर मैं यहाँ पर मैं एक ब्लैंक फाइल लिया हूँ, इसमें मैं 3-4 डिव बना लूँ, ठीक है। सो डिव ये होगा फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर मैं डिव ले लेता हूँ, बॉक्स 1, फिर डॉट बॉक्स 2। হ্যালো। हाँ बोल। হ্যাঁ, এটা কি তুই ওই ফ্লেক্সবক্সের কোডটা লিখছিস তো? ওটার কোড লিখছিস? हाँ फ्लेक्स बॉक्स की है, ওটা डिस्क्राइब करते हैं। ঠিক আছে। सो मैं यहाँ पर 4-5 बॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था, वो शायद मेरे को पहला वो दिन ही बोल देना चाहिए था, अबाउट यूटिलिटी क्लास, ठीक है। यूटिलिटी क्लास क्या होता है मैं बताता हूँ। यूटिलिटी क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट तो नहीं, अगर मेरे को कोई चीज़ को हर जगह रिपीट करना है, ठीक है, यूटिलिटी क्लास एक्चुअली ना मेरा कोड का लाइन को घटा देता है, ठीक है। कैसे बताता हूँ? तो यहाँ पर मैं डिव मैं 7 बॉक्स लेता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं, कुछ नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने अभी तक कोई डिज़ाइन दिया नहीं। तो मैं इसको ले लूँगा स्टाइल के अंदर, स्टाइल। अब इसको मेरे को सबसे पहले मेरे को फ्लेक्स बॉक्स को पकड़ना है, उससे पहले मैं सबका मार्जिन और पैडिंग क्या कर दूँगा, 0। तो मार्जिन इज इक्वल टू 0 और पैडिंग इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये हो गया। इसके बाद है फ्लेक्स कंटेनर। ये जो फ्लेक्स कंटेनर है ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पहले इसका विथ 100% कर लूँगा। सो डॉट विथ, इसका जो विथ होगा ये मैं कर लूँगा 100% लिख सकते हैं, या आप 100 VW लिख सकते हैं, दोनों बराबर। VW मतलब वीडियो विथ मतलब मेरा जो ये जो विंडो का जो विथ है ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। और वीडियो हाइट मतलब जो मेरा विंडो का जो हाइट है पूरा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऑटोमेटिकली वो हाइट ले लेगा। तो या तो आप 100 VW लिख सकते हैं, या तो VH लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूटिलिटी क्लास। ये यूटिलिटी क्लास होता क्या है? यूटिलिटी क्लास, ठीक है। यूटिलिटी क्लास अगर मेरे को एक ऐसा चीज़ को रिपीट करना है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉक्स, ये हर बॉक्स का विथ मेरा 100 px होगा, और हाइट भी उन लोगों का 100 px होगा, ठीक है। उन लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट मैं कलर ले लूँगा, बैकग्राउंड कलर वो होगा एगो, ठीक है। अगर मैं इस बॉक्स को, अच्छा पहली बात, हम हर एक एट्रीब्यूट में मतलब हर एक टैग में हम मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्लास है बॉक्स 1, ठीक है। तो इसके साथ हम स्पेस देके अगर हम बॉक्स लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें एक बॉक्स का जो क्लास है, ये जो बॉक्स क्लास जो हमने बनाया यहाँ पर यूटिलिटी क्लास में, वो इसमें ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करके सेव करता हूँ, यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली ये आ गया। तो इसी चीज़ को अगर मेरे को सभी में रिपीट करना है, तो यहाँ पर बस मैं क्लासेस में यहाँ पर मैं बॉक्स रिपीट कर दूँगा, हर जगह बॉक्स लिख दूँगा, स्पेस देके BOX, स्पेस देके BOX, स्पेस देके BOX। বুঝতে বুঝতে পারলাম না, মানে বলছি। বক্স 1 বলছি বাংলাটা আমি রিপিট করব। দেখ জিনিসটা বুঝ, আমাকে একটা কোনো জিনিস আমাকে রিপিট করবার আছে, ঠিক আছে। কিন্তু যেমনি আমাকে এই বক্স 1 এর মধ্যে আমাকে আলাদা করে উইথ আর হাইট দিতে হতো, এই বক্স 2 এর মধ্যে আমাকে আলাদা করে উইথ আর হাইট দিতে হতো, এই বক্স 3 এর মধ্যে আমাকে উইথ আর হাইট আলাদা করে দিতে হতো, এই বক্স 4 এর মধ্যে আমাকে উইথ আর হাইট দিতে হতো,
তো আমি কি করলাম, আমি একটা ইউটিলিটি ক্লাস বানালাম। কি বানালাম? ইউটিলিটি ক্লাস। এই ক্লাসটা নিয়ে আমি সব জায়গায় মানে এই ক্লাসের আমি একটা পারফেক্ট উইথ আর হাইট দিলাম, আর এটাকে শুধু আমি লিখে দিলাম সবার মধ্যে বক্স 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 বক্স, মানে একটা স্পেস দিলাম, এখানে স্পেস দিলাম। এই স্পেসটা দিলে কী হয়ে গেলো, স্পেস দিলে মানে আমি এরপরে আরেকটা ক্লাস লাগাই। বক্স ওয়ান আমার অবভিয়াসলি একটা ক্লাস আছে, তার সাথে সাথে আমার একটা বক্স ক্লাসও লেগে গেল। এই বক্স ক্লাসের মধ্যে আমার উইথ আর হাইট সেট করা আছে। তো ওই এটার মধ্যে কী হলো, এটা অটোমেটিকলি আমার যে বক্স আর হাইটটা উইথ আর হাইটটা আছে ওটা নিয়ে নিই। বুঝলি এবার জিনিসটা? মানে আমাকে যদি কোনো জিনিসকে রিপিট করবার আছে তাহলে আমি কি করব, আমি ওর মধ্যে একটা ক্লাস বানাবো, ইউটিলিটি ক্লাস, মানে কোনো একটা স্টাইলকে রিপিট করবার আছে তাহলে আমি ওটার তাহলে ওটা আমাকে স্টাইলটাকে একটা মানে ক্লাসের মধ্যে বানাবো, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল আমি বুঝাচ্ছি, আমি আরও এটা ক্লিয়ার করি। আমি এটাকে কপি করলাম, আমি জিনিসটা কপি করলাম, ঠিক আছে, কন্ট্রোল দিয়ে আমি জিনিসটা কপি করলাম আর এটাকে এখন হাইড করব, ঠিক আছে। এবারে কি করলাম, এবারে দেখ, এবারে কিছু দেখাবে না, অবভিয়াসলি কিছু দেখাচ্ছে। তো আমাকে বক্স ওয়ানের মধ্যে আমাকে হাইট আর উইথ সেট করবো আছে, বক্স টুতে আমাকে হাইট আর উইথ সেট করবো আছে। তো আমি কী করবো, ডট বক্স ওয়ান লিখবো, আবার এর মধ্যে আমাকে হাইট আর উইথটা পেস্ট করতে হবে, ঠিক আছে, উইথ 100% মানে 100 px আর হাইট 100 px, ঠিক আছে। আর এর ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে গেলো, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হয়ে গেলো একটা কোনো কালার দিয়ে। তো এর মধ্যে আমাকে সববার এটাকে রিপিট করতে হবে, ঠিক আছে। একটা, আবার এটা দুটা, আবার তিনটা, আবার চারটা। তো এটা হয়ে গেলো 2, আবার হলো 3, তারপরে হলো 4, ঠিক আছে। তো এমনি করে দেখ আমাকে আমাকে জিনিসগুলো বারবার রিপিট করতে হচ্ছে, দেখছিস তো রিপিট করতে হচ্ছে। তো কী হলো, তো এর মধ্যে আমার লাইন অফ কোড বেড়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আমার কি হচ্ছে, লাইন অফ কোড বেড়ে যাচ্ছে। তো যখন লাইন অফ কোড যখন বেড়ে যাচ্ছে তো আমাকে ছোটো করবার জন্য কি, আমাকে আমি যদি জিনিসটাকে রিপিট করি আর আমাকে ওইটা লাইন অফ কোডকে যদি কম করবার আছে তাহলে আমি একটার মধ্যেই বানাবো, ঠিক আছে। এটাকে একটা পার্টিকুলার একটা বক্সের মধ্যে বানিয়ে নেবো, মানে একটা ক্লাসের মধ্যে বানিয়ে নেবো, আর ওইটাকে সব ক্লাসের মধ্যে আমি ওটা ইনক্লুড করবো, ঠিক আছে। দেখ যেমন এটাকে আমি খুললাম আর এর মধ্যে আমি পেস্ট করবো, ঠিক আছে। আর এই বক্স, এই বক্স ক্লাসটা আছে, এই বক্স ক্লাসটা আমি সবাইকে লিখে দেবো। তো সবার আমার হাইট আর উইথ আমার এই 100 px আর হাইটটা আমার উইথটা আমার 100 px চলে। তো এবার যদি আমি রান করি তো দেখ অটোমেটিকলি আমার লাইন অফ কোড কমে গেল, আর অবভিয়াসলি আমার কাজটা তো সাকসেসফুল হলোই। এবারে বুঝলি জিনিসটা? এখনো ডাউট আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি। মানে ইউটিলিটি ক্লাস এই ক্লাসটা যেটা আমাকে বারবার রিপিট করতে হবে, কিন্তু আমি ওটা লাইন অফ কোডটা যদি আমার যদি কম করা যদি সম্ভব হয় তাহলে আমি ওটাকে একটা ক্লাসের মধ্যে বানাবো, আর ওই ক্লাসটা আমি সবার মধ্যে অ্যাড করবো স্পেস দিয়ে। বুঝলি, এটা স্পেস দিয়েছি, এখানে স্পেস দিয়ে আমি এখানে ক্লাসের নামটা লিখবো। বুঝলি এবার কনসেপ্টটা? তো এটাকে বলে ইউটিলিটি ক্লাস, ঠিক আছে। তো এবারে দেখ এই জিনিসটা, এবারে যদি আমাকে একটা ফ্লোট লেফট করবার আছে, ঠিক আছে, মানে আমি এটা চাই না এর মধ্যে একটা মার্জিং প্যাডিং, একটা সাকসেসফুলি আমাকে একটা মার্জিং প্যাডিং সব কিছু দিবার আছে। তো এবারে আমাকে সবার মধ্যে আলাদা আলাদা অবভিয়াসলি দিতেই হবে, ঠিক আছে। বাট আমি ওই জিনিসটা চাই না, আমি ওটাকে যদি আরও বেটারলি চাই আমি এখানে লিখে দেবো ডিসप्ले फ्लेक्स, ये जो फ्लेक्स कंटेनर। आगे हमको देखते हुए यार कंटेनर के सॉरी पहले मेरे को देखना पड़ेगा। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को ये करना है कि ये जो जितने भी मेरे बॉक्स है मेरे को सभी में ऑब्वियसली मेरे को मार्जिंग पैडिंग ये सब देना है। तो सबके लिए उसमें क्या होता है, अगर मैं चीज़ को एक बड़ा स्केल में बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं अगर लाइन ऑफ कोड बड़ा कर देता हूँ इन फ्यूचर, ठीक है, ऑब्वियसली जब मेरा डेवलपिंग का साइट आएगा तब मेरा काम उसमें हेडेक ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि जितना एक डेवलपर के लिए जितना लाइन ऑफ कोड कम हो उतना बढ़िया। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस किया गया है फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है डिव, उसमें क्लास फ्लेक्स कंटेनर। पहले मेरे को ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को फ्लेक्स बॉक्स लगाना है, क्या ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है। तो मेरा ये रिक्वायरमेंट है, जैसे इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सब मेरा फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ही है, ये सब मेरा क्या है, फ्लेक्स बॉक्स के अंदर है। ये एक फ्लेक्स बॉक्स है, ये भी एक फ्लेक्स बॉक्स का कंटेंट है, ये पूरा चीज़ मेरा फ्लेक्स बॉक्स से ही बना है, ठीक है। और अगर मैं इसमें फ्लेक्स बॉक्स नहीं लगाता तो तब मेरा लाइन ऑफ कोड ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसमें मेरा देखिए, इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को इसमें परफेक्टली और अलाइनमेंट इसको और रिस्पॉन्सिव भी बनाना है, इस मतलब इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को और रिस्पॉन्सिव बनाना है। मतलब अगर मेरे स्क्रीन का साइज़ छोटा या बड़ा हो, स्क्रीन का साइज़ छोटा या बड़ा हो तब मेरा ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्सिवनेस में आ जाए, परफेक्टली पकड़ ले। तो उस या और मेरा चीज़ को कॉम्प्लिकेशन ना हो तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेक्स बॉक्स, ठीक है। तो अब मेरे को पहले देखना पड़ेगा कौन सा सब्जेक्ट है, कितना सारा मेरा सब्जेक्ट है। जैसे ये मेरा टोटली इतना सारा मेरा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को फ्लेक्स बॉक्स में लगाना है,
ठीक है। तो इसका पेरेंट डिफ कौन है, पेरेंट क्लास कौन है, तो हम देख सकते हैं ये मेरा पेरेंट क्लास है। तो मैं इसका पेरेंट क्लास में बस इसको डिस्प्ले हम फ्लेक्स कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर देंगे, डिस्प्ले डिस्प्ले FLEX फ्लेक्स, सेव करते हैं और रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चीज़ रोटेट हो गया, ठीक है। अब समझने वाली ये बात है कि अब मेरे को एक विथ देना है, कलरिंग देना है, सबको मेरे को अलग अलग कलरिंग देना है। तो पहले हम सबका अलग अलग कलरिंग दे देते हैं। तो ऑब्वियसली अब तो मेरे को अलग लिखना ही पड़ेगा, दैट बॉक्स 1 का अलग कलर होगा, ठीक है। सो इसका बैकग्राउंड कलर समथिंग कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं या तो रेड, ठीक है। तो वैसे करके हम रिपीट कर लेते चीज़ों को। अच्छा यहाँ से बॉक्स 1, so रेड, ग्रीन, और ग्रीन, ठीक है। एक मिनट सिस्टम एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं, बड़ी लैपटॉप। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि अगर सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सबका कलरिंग आ चुका है, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखें, इसमें हम लिखें दैट इसका डिस्प्ले मैंने क्या कर दिया, इसका डिस्प्ले मैंने कर दिया फ्लेक्स, ठीक है। अब मेरे को इसको परफेक्टली अलाइन करना है, ठीक है, परफेक्टली स्पेसिंग देना है। तो मैं क्या कर दूंगा, सबका विथ मैं क्या कर दूंगा 100%, ऑटोमेटिकली ये सब एडजस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मेरे को कुछ सबका मतलब जैसे पहले मैं क्या करता था, पहले मैं करता था सबका विथ मेरे को अलग अलग एडजस्ट करना पड़ता था, ठीक है। बट इसमें क्या करेंगे, इसमें मैं सबका विथ 100% दे दूँगा, ऑटोमेटिकली ये सब खुद ब खुद एडजस्ट कर लेगा। तो मैं क्या लूँगा विथ 100%, ठीक है। तो जैसे ही मैं 100% देता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या होगा, चेंजेस दिखा देते हैं। इसमें पहले मेरे को फ्लेक्स का डायरेक्शन देना पड़ेगा, फ्लेक्स डायरेक्शन दो चीज़ होता है, दैट इज़ अच्छा कॉलम रिवर्स पहले समझ लेते हैं। अगर मैं फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम देता हूँ तो ये कॉलम है, मतलब एक के नीचे एक दिखा है, ठीक है। अगर मैं फ्लेक्स का डायरेक्शन रो देता हूँ, ठीक है, तो वो साइड बाय साइड दिखाएगा, ठीक। अगर मैं फ्लेक्स का डायरेक्शन रो रिवर्स देता हूँ, ठीक है, पहले देख लेते हैं, पहले मेरा ब्लैक है, फिर पर्पल, फिर पिंक, वैसा है। तो मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर चीज़ मेरा टोटली रिवर्स होके उल्टा साइड में है, ठीक है। फिर एक है कॉलम रिवर्स, ठीक है, कॉलम रिवर्स। सो कॉलम रिवर्स में क्या हो जाएगा, वो चीज़ मेरा फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे मेरे को जो मेरा प्रेफरेबल है, जैसे मेरे को जो चीज़ यूज़ करनी है, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने यूज़ किया कॉलम, ठीक है, इसमें मैंने यूज़ किया है फ्लेक्स का डायरेक्शन कॉलम, ठीक है, एक के नीचे एक कॉलम। और इसमें मैंने यूज़ किया है ये जो लॉगिन और फॉरगॉट पासवर्ड है, इसमें मैंने फ्लेक्स का डायरेक्शन यूज़ किया है रो, इसमें भी फ्लेक्स का डायरेक्शन क्या है रो, ठीक है। तो वैसे करके सो इसमें मैं कर दूंगा क्या है, फ्लेक्स का डायरेक्शन मेरे को चाहिए कॉलम, ठीक है। तो मैं जैसे कॉलम में सेव करता हूँ तो यहाँ पर अच्छा ये कॉलम में नहीं रो में करना, ठीक है। तो ये रो में आ गया, ठीक है। और इसका विथ तो हो गया, ठीक है, सबका मैं विथ 100% कर दूँगा, ये भी 100%, ये भी 100%, ये भी 100%, ये भी 100%, ठीक है। और सबका मेरा ये भी फ्लेक्स के अंदर जो भी टेब है, उसका पोजीशन सो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक करना margin of width
सो अगर मैं इन लोगों का कोई किसी का भी अगर मैं मार्जिन ऑटो कर दूंगा, ठीक है, इसका जैसे मैं मार्जिन कर देता हूँ मार्जिन, पहले मैं इसको समझाने के लिए और ज़्यादा बेटर अगर मैं करना है तो इसमें मैं कर देता हूँ, इसका पहले हाइट भी मेरे को बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए दैट एज हाइट 100%, तो मैं हाइट 100% कर देता हूँ। और इसका जो बैकग्राउंड है, इसका बैकग्राउंड कलर में क्या ब्राउन ब्लू है, और इसका हाइट फ्लेक्स कंटेनर का हाइट हो गया मेरा ओके हाइट 100% विथ 100%, तो हाइट 100 VH हो गया, ठीक है। VH का यही मतलब होता है, VH मतलब हो गया पूरा वीडियो का हाइट ले लिया, और परसेंटेज की जगह इसको भी मेरे को VW लिखना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब इसके बाद कर देते हैं क्या, इसका जो फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है इसको मैं कर देता हूँ कॉलम, ठीक है। तो जैसे कॉलम करूँगा नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है, अब इसका मेरे को मार्जिनिंग सेट करना है, ठीक है। सो अगर मैं इसको करता हूँ मार्जिन ऑटो, ठीक है, तो जैसे ही मैं उसको ऑटो करूँगा ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। इसका यही फ़ायदा है, अगर मैं जैसे किसी का मार्जिन अगर मैं ऑटो कर दूँगा उसका जो ये है क्या कहते हैं उसका जो डायरेक्शन है वो ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरा इसलिए मेरा हाइट और विथ, क्योंकि मेरा पहले से हाइट और विथ इसमें सेट है, तो इसको अगर मैं हटा देता हूँ इसे तो सेव करता हूँ, ठीक है। अगर मेरे को हाइट और विथ मतलब इसका सेंट्राइजेशन मेरा चेंज करना है, जैसे ऊपर नीचे देखते हैं तो ऊपर नीचे ज़्यादा गैप लेना है, तो उसके लिए क्या मेरे को मार्जिन मेरा ऊपर टॉप टू बॉटम करना है 0px, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो 0px में मेरा मार्जिनिंग आ गया, और ये चीज़ जो है ये मेरा सेंटर में आ गया, ठीक है। तो वैसे ही करके अगर मेरे को करना है कि पूरा को सेंटर में लाना है, ठीक है, तो इसको मैं टोटली सेंटर में ले आ सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। तो क्या करना है, जस्ट का मार्जिन क्या कर देना 0px पे ऑटो, ठीक है। इसका मार्जिन कर देना है 0px में ऑटो, ठीक है। तो 0px में ऑटो किस लिए, 0px मेरा अगर मेरे को टॉप टू बॉटम अगर कुछ मेरे को हाइट और विथ देना है तो मैं दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑटो किस लिए, ऑटो मेरा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा मेरा लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो इसका मतलब होता है विथ जो हो गया साइड टू साइड का। हाँ बोल। হ্যাঁ, মার্জিন 0px অটোটা একবার বল না, অটোটা আমি শুনেছিলাম তো, 0px হ্যাঁ টা কেন দিলি জিরো একবার বল। পিএক্সটা কেন কি টপ টু ডাউন আমাকে করবার আছে না, দেখ আমি যদি 0px হাটিয়ে দিলাম, ঠিক আছে, এখান থেকে দেখ 0px হাঁটালাম, ঠিক আছে, এটা সেভ করলাম, ঠিক, সেভ করে আমি রান করে দেখ উপর দিকে দেখ, উপর আর নিচেরটা দেখ, আপ অ্যান্ড ডাউনটা দেখ, বেশি গ্যাপ নিয়ে নিচ্ছে, ঠিক আছে। ওটা কেন কি হ্যাঁ ওটা হ্যাঁ অটোমেটিকলি আছে তো হ্যাঁ, নিজে নিয়ে নিচ্ছে, তো আমাকে যখন ওটাকে নিজের সাথে অ্যাডজাস্ট করবার আছে তো আমি এটা 4px দিয়ে অটো করে ওই জন্য দিলাম। 0। হ্যাঁ, আমাকে যেমনি নিবার আছে তো উপর নিয়ে টপ টু ডাউন আমি 4px করে দিলাম, ওটা অটোমেটিকলি নিয়ে, ঠিক আছে। তো এটা একটা হয়ে গেল ব্যাপার, ঠিক আছে। তো ফ্লেক্স বক্সের একটা হয়ে গেলো, তোর মার্জিন অটো করে দিলাম, একটা এটা হয়ে গেলো। অ্যান্ড সেকেন্ডলি আরেকটা আছে জাস্টিফাই, এর মধ্যে হয় তোর আমি যদি এমনি চাই কি কন্টেন্ট বক্সগুলোকে আমি যদি পারফেক্টলি অ্যালাইন করতে চাই, তো এটার জন্য একটা আছে, দাঁড়া দেখাচ্ছি, लेफ्ट डायरेक्शन कॉलम ओके, एंड इसको मैं पहले कर देता हूँ रो, ठीक है। और इसका मैं मार्जिनिंग को हटा देता हूँ, ओके, और मैं मार्जिनिंग को हटा देता हूँ, ये हटा और ये हटा, ठीक है। सो ये नॉर्मल है। अब मेरे को करना है इसका जस्टिफाई जो कंटेंट, ठीक है, इसका जो जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पर जो स्पेस बिटवीन है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली सब अपना अपना विथ और हाइट ले लिया, मतलब जितना स्पेस लेना है ये ऑटोमेटिकली ले लिया, मेरे को उसको सबको अलग अलग कोडिंग करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो यही फ़ायदा है फ्लेक्स बॉक्स का, क्या वो ऑटोमेटिकली अपने आप में एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ आपका स्पेस बिटवीन का। और एक ऑप्शन है शायद स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड में तो हाँ, स्पेस अराउंड में क्या वो जैसे स्पेस बिटवीन में क्या है, स्पेस बिटवीन में मतलब हो गया आपका ये जो बीच बीच का लेगा, ठीक है, स्पेस बिटवीन मतलब बीच बीच का। और स्पेस अराउंड में मेरा टोटली, इसमें देखिए इसमें लास्ट का जो है ये जो रेड बॉक्स है और ब्लैक बॉक्स है, इन दोनों में मेरे को स्पेस नहीं मिल रहा है साइड टू साइड में, ठीक है, बट बाकी सब में मिल रहा है। तो इसमें इसके लिए मेरे को क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेस अराउंड, जैसे मैं स्पेस अराउंड दूंगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया अपने साथ, ठीक है। ये एक फ़ायदा मिल गया, इतना समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पर, जस्टिफाइड कंटेंट ये सब में किसी को कोई दिक्कत है? না না। ठीक है।
अगर मैं इसको छोटा करता हूँ स्क्रीन को, ठीक है, ये तो ऑटोमेटिकली देखिए एडजस्ट हो जा रहा है खुद में, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो रहा है। बट इसको मेरे को थोड़ा और रिस्पॉन्सिव बनाना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे ये इस पर्टिकुलर विथ को अप्रोच करे, मेरा जो कॉलम और जो भी मेरा सब्जेक्ट है वो मेरा एक के नीचे एक आ जाए, मतलब कॉलम वाइज आ जाए, ठीक है। फिलहाल अभी क्या है, फिलहाल मेरा है आई थिंक रो वाइज, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसका पर्टिकुलर विथ को अप्रोच करूँ तो वो मेरा कॉलम वाइज आ जाए। मैं F12 प्रेस करता हूँ यहाँ पर देखिए, और मैं इसको रिस्पॉन्सिव में चेक करता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रिस्पॉन्सिव में चेक किया तो यहाँ पर देखिए ये मेरे को दिख रहा है कि अगर मेरा कितना विथ में अप्रोच हो रहा है। जैसे ही मैं आई थिंक कितना में है 682 में अप्रोच करूँ तब मेरा एक के नीचे एक कॉलम में आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए वी हैव टू यूज़ @media, ठीक है, वी हैव टू यूज़ @media। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा @media स्क्रीन, ठीक है। यहाँ पर स्क्रीन ओनली स्क्रीन एंड मैक्स विथ कितना है, मैक्स विथ मेरा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 628 पे जैसे ये अप्रोच करेगा, सो ओनली स्क्रीन, ठीक है, ओनली स्क्रीन जैसे ही अप्रोच करेगा। सो पहले हम क्या कर सकते हैं, पहले चेक कर सकते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये फ्लेक्स बॉक्स का जो है इसका मैं कलर, जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चेंज कर देता हूँ। सो डॉट बैकग्राउंड कलर मैं इसको कर देता हूँ कुछ और, जैसे डीप ब्लू का, ठीक है। सेव करते हैं और यहाँ पर only screen कर देते हैं। only screen add matrix, अच्छा सॉरी मैंने PX यूज़ किया, मैं भूल गया PX। हाँ, तो इससे ऐसे ही होता है रिस्पॉन्सिव का काम, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव के लिए यूज़ करते हैं @media only, ठीक है, @media only स्क्रीन एंड मैक्सिमम विथ कितना, पहले मेरे को चेक करना पड़ेगा कितना मेरे को तोड़ना है स्क्रीन को, ठीक है। पहले मैंने चेक किया कि मेरा 628 में मेरा स्क्रीन टूट रहा है, ठीक है, 682 में मेरा स्क्रीन टूट रहा है। तो मैं क्या कर लूँगा, पहले @media only स्क्रीन एंड मैक्सिमम विथ क्या कर लूँगा 682 px, ठीक है। तो 682 px जो है जैसे ही करूँगा उसके अंदर जो भी मेरा CSS का प्रॉपर्टी होगा मैं अप्लाई करूँगा, ऑटोमेटिकली वो एक पर्टिकुलर विथ के बाद वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, अगर मैं इसको 682 से बड़ा करता हूँ स्क्रीन को, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है। जैसे ये 682 को अप्रोच करेगा वो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव, इसको कहते हैं क्या, रिस्पॉन्सिव। अब मेरे को जैसे भी मेरा इच्छा है मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। सो अब मेरे को जैसे चेंज करना है कि इसको मेरे को एक के नीचे एक लाना, ठीक है। जो मेरा टोटल कंटेंट है वो मेरे को एक के नीचे एक लाना है। अगर मैं इसमें फ्लेक्स बॉक्स यूज़ नहीं करता तब मेरा काम और ज़्यादा बढ़ जाता, ठीक है। बट वी हैव यूज फ्लेक्स बॉक्स, सो मैं क्या करूँगा, इसका जो फ्लेक्स कंटेनर है, इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन उसको मैं कर दूँ कलम। जैसे कॉलम करके सेव करता हूँ, ये देखिए ऑटोमेटिकली कलम में एडजस्ट हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली वो कलम में एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो यही बेनिफिट है कलम का, माने फ्लेक्स बॉक्स का, ठीक है। अब मेरे को इसको जैसे करके मेरे को यूज़ करना है प्रोजेक्ट में, जैसे इसको सेंटराइज करना है या कंटेंट को सेंटर में लाना है तो मैं वो ला सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्या कर दूँगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड सेंटर, आई थिंक सेंटर में भी होगा, सो मैं सेंटर पे नहीं था, आई थिंक स्पेस अराउंड होगा या मेरे को सबका बेस लाइन अच्छा मेरे को सबका अलग अलग मेरे को जस्टिफाई कंटेंट करना पड़ेगा। जैसे बॉक्स 1 है, सो मैं क्या करूँगा, दैट बॉक्स का, क्योंकि मेरा रिपीट हो रहा है तो डॉट बॉक्स का जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। सो या तो मैं एक काम कर सकता हूँ, दैट इज सबका जो विथ है हाँ, तो ये विथ मैंने जैसे 100% किया तो ये ऑटोमेटिकली सबका पूरा विथ फैल गया, ठीक है। बट अब मेरे को क्या चाहिए, मेरा रिक्वायरमेंट है
कि सब में इसका साइड में स्पेसिंग रहे। तो ऑब्वियसली वी हैव टू, अगर हम लोग को स्पेस करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग के लिए मैं यूज़ कर लूँगा, अच्छा मैं और एक काम कर सकता हूँ, दैट मार्जिन ऑटो, मैं और एक काम कर सकता हूँ, दैट इज़ मार्जिन 0px, क्योंकि मेरे को टॉप टू बॉटम उतना नहीं चाहिए, और इसको ऑटो कर दूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ गया, देख सकते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने मार्जिन ऑटो किया तो ऑटोमेटिकली पूरा सेंट्राइज हो गया, ठीक है। इतना किसी को कोई डाउट, कैसे करके रिस्पॉन्सिव करते हैं अपना वेब पेज को, या इसमें कोई डाउट है किसी को? इस पॉइंट तक किसको डाउट है? कैसे करके अपने वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं? नहीं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सबॉक्स में मतलब इतना ही था, ठीक है। अब आपको अपने यूज़ के हिसाब से लेना है, ठीक है। तो मैं इसका जस्ट एक बेसिक डिज़ाइन देता हूँ जो मैंने बनाया है ये वेबसाइट का, कि मैंने इसको यूज़ कैसे किया, ठीक है, मैंने इसको बनाया कैसे, ठीक है। सो पहले मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मैं कोड खोलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने HTML का डिज़ाइन बनाया, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, HTML का। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, अनवांटेड डिवीजन या सेक्शन, मतलब अनवांटेड क्लास या ऐसा कोई डिवीजन मत लीजिए पहली बार, ठीक है। अगर एक से काम बन जा रहा तो एक ही लीजिए, ठीक है। अनवांटेड उसको बड़ा करने का या फैलाने का कोई मतलब नहीं बनता, पहली बार, ठीक है। अब इसके बाद क्या, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे दैट मैंने इसमें किया क्या, ठीक है। पहले आप ये जो पूरा वेब पेज देख रहे हैं, ठीक है, इसमें मैंने किया क्या, सबसे पहले मैंने इसका बैकग्राउंड का कलर कर दिया ब्लू, ठीक है। इसका जो पूरा बॉडी है उसका मैंने कलर कर दिया ब्लू, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डिवीजन लिया या सेक्शन बोल सकते हैं या मेन कंटेंट, ठीक है। अब इस मेन कंटेंट में मैंने दो सेक्शन बनाए, एक सेक्शन 1 और एक सेक्शन 2। सेक्शन 1 में मैंने रखा सिर्फ इमेज, ठीक है। ये जो आप एक इमेज देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स वाला है, लैपटॉप वाला इमेज जो है, ब्लू कलर का इमेज है, उसका एक इमेज जो देख रहे हैं ये मैंने एक सेक्शन में अलग से रख दिया, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा एक सेक्शन का काम है, और एक सेक्शन में मैंने मेन कंटेंट रखा। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्रिप्टन वेब डेवलपमेंट, इसमें इमेज है, इसमें वेब डेवलपमेंट है, फिर ये जो पूरा पार्ट है ये मैंने एक सेपरेट में रखा। फिर मैंने क्या किया, मैंने दोनों सेक्शन में फ्लेक्सबॉक्स यूज़ किया, ठीक है। तो अब देखिए मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले मैंने एक बॉडी लिया, ऑब्वियसली इस बॉडी का कलर मैंने कर दिया ब्लू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बॉडी का कलर है आपको मिलेगा, यहाँ पर देखिए बॉडी का कलर मैंने कर दिया ब्लू, ठीक है। अब बॉडी का कलर के बाद बॉडी के अंदर क्या है, बॉडी के अंदर है दैट मेन, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये जो रेक्टेंगल साइज है ये है मेन, ठीक है। ये क्या है, ये है मेन। तो इस मेन के अंदर क्या है, इस मेन के अंदर मैंने दो सेक्शन बनाए, ठीक है। एक ये सेक्शन है, ठीक है, एक ये सेक्शन है और एक ये सेक्शन, ठीक। जो बैक का जो सेक्शन है, ये जो आप बैक का जो सेक्शन देख रहे हैं, इस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ मेरा ये इमेज है, ठीक है। इस बैक का सेक्शन में क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये इमेज है। और एक जो सेक्शन পুরো পেজটা কি HTML only ইউজ করে হয়ে গেছে? হ্যাঁ HTML আর CSS দিয়ে করেছি। আচ্ছা CSS আছে, আচ্ছা অবভিয়াসলি, নাহলে এত সুন্দর ডিজাইন তুই HTML দিয়ে তো অবভিয়াসলি দিতে পারবি না, সেটাই। ঠিক আছে। তো এতটা বুঝলি, যেটা বুঝলাম কি করছি আমি, এটা শুধু আমি এখন পুরো কোডটা করছি না, শুধু বুঝাচ্ছি, ঠিক আছে কি হচ্ছে। तो हाँ देखिए, इसमें जैसे मैंने दो सेक्शन लिया, एक सेक्शन लिया दैट अबाउट द डिटेल्स जो मेरे को फिल करना है यहाँ पर फॉर्म टाइप का जो है, और एक है आपका सिर्फ बैकग्राउंड, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड है। तो ये जो सेक्शन है, इस पहले मैंने इस सेक्शन का काम कर लिया, क्यों, क्योंकि ये सबसे ईजी है। सबसे ईजी क्यों है, क्योंकि इसका सिर्फ मेरे को बैकग्राउंड सेट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर गया, कहाँ पर था, ये जो डॉट बैक है, ये जो डॉट बैक है यहाँ पर, ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर सिर्फ क्या कर लिया, इसका जो विथ है, इसका विथ मैंने 60% कर लिया और हाइट इसका 100%। उससे पहले मैंने मेन का काम किया। मेन में मैंने क्या किया, मेन में मैंने किया इसका विथ 80 वीडियो हाइट, मतलब यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है ये 80 वीडियो हाइट का है, ठीक है। इस कोना से लेकर के इस कोना तक, ठीक है, ये 80 वीडियो हाइट का है। उसके बाद क्या है, हाइट, इसका जो हाइट है वो 85 वीडियो हाइट का है, मतलब टॉप टू डाउन ये 85 वीडियो हाइट का है, ठीक है। अब इसके बाद क्या, बैकग्राउंड कलर मैंने एक ले लिया। मैंने अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस इमेज को हाइड कर देता हूँ,
तो मैंने पहले पूरा जो बैकग्राउंड है उस पूरा बैकग्राउंड को ही सॉरी मैंने इस पूरा बैकग्राउंड को ही क्या कर दिया, कहाँ गया, मैं सेव करता हूँ। हाँ, मैंने पूरा बैकग्राउंड को ही क्या किया, मैंने पूरा बैकग्राउंड को ही एक ब्लू कलर दे दिया, ठीक है। ये जो एक्वा ब्लू आप देख रहे हैं, ठीक है, ये मैंने एक्वा ब्लू दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, उसमें मैंने सेट कर दिया उसका बैकग्राउंड, ठीक है। जो बैक वाला पार्ट है उस बैक वाला पार्ट को मैंने वीडियो विथ उसका 60% करके, ऑब्वियसली ये जो बैक जिसमें आपको इमेज दिख रहा है इसका विथ मेरा बड़ा है, ठीक है, इसका विथ मेरा बड़ा है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, इसका जो विथ है इसको मैंने 60% किया, बाकी का मैंने 40% कर दिया, ठीक है। मतलब ये जो जिसमें मेरा कंटेंट है, मेन कंटेंट है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने किया यहाँ पर मेन के बाद है डिटेल्स वैसा कुछ है नहीं। उसके बाद है हाँ बैक में मैंने सिर्फ इसका बैकग्राउंड को कवर कर लिया और उसको सेंटर में ले लिया, ठीक है। अब जो मेन है डिटेल्स मतलब ये जो देख रहे हैं, ये जो पूरा पार्ट है यहाँ टॉप टू डाउन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप जो पूरा डिटेल्स देख रहे हैं। तो इसमें मैंने क्या किया दिखाता हूँ। इसमें मैंने पहले मैं इसको HTML का टेक्स्ट दिखा देता हूँ। मैं HTML में क्या किया दैट यहाँ पर देखिए जो मेरा पहला सेक्शन था दैट अबाउट डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्लास है ये मेरा डिटेल्स का क्लास है। सो ये डिटेल का क्लास में मेरा पूरा जो भी चीज़ है यहाँ पर लेवल क्रिप्टन वेब डेवलपमेंट यहाँ जो ऊपर में जो लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो इमेज है, इमेज SRC, ये इमेज, ठीक है, ये इमेज। फिर यहाँ पर जो सेकंड वेब डेवलपमेंट जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद दो इनपुट, ये जो अब मेरे को फॉर्म स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब मेरे को इनपुट का काम करना है तो ऑब्वियसली वी नीड फॉर्म्स, ठीक है। तो मैंने इनपुट ले लिया यहाँ पर 2, ठीक है। और उसके बाद एक बटन ले लिया दैट इज सबमिट बटन, और एक यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दैट अगर मैं इसको होवर करूँगा तो ऑब्वियसली इसका कलर चेंज होगा, ठीक है। तो ये सब मेरा पार्ट है, ये सब मेरा जो भी पार्ट है ये मेरा किसका पार्ट है, ये मेरा फॉर्म का पार्ट है, ठीक है। तो पहले मैंने 2 इनपुट लिया दैट इनपुट 1 एंड इनपुट 2। इनपुट 1 जो रहेगा वो मेरा ईमेल का रहेगा, यहाँ पर देखिए टाइप ईमेल है जिसमें मेरा प्लेस होल्डर रहेगा दैट अबाउट ईमेल एड्रेस, एंड जो दूसरा है वो मेरा पासवर्ड है, ठीक है। सो इसका मेरा टाइप रहेगा पासवर्ड, ठीक, इतना हुआ। अब इसके बाद क्या है टाइटल डिव, ओके, ये इसको अभी अब छोड़ दी, ये मेरा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, इसमें आपको अभी इतना ध्यान नहीं लगाना है। ये वाला देखिए, इसके बाद है आपका क्लास लॉग सेक्शन। अच्छा, एक के नीचे एक जो आ रहा है ये मेरा फ्लेक्स बॉक्स है ऑब्वियसली, ठीक है। बट ये जो पार्ट है इसको मैंने एक डिव में फ्लेक्स में लिया है और इस डिव के अंदर मैंने दोनों दिया है दैट लॉगिन एंड फॉरगेट पासवर्ड का पार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए मैंने एक डिव बनाया, ये जो डिव देख रहे हैं आप, ये जो डिव है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये डिव के अंदर मैंने 2 कंटेंट रखा दैट पहला मेरा लॉगिन और दूसरा मेरा फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। तो इसमें मेरा क्या हो गया, तो इसमें मेरा ये हो रहा है कि मैंने इसको अलाइन तो मेरा एक ही कॉलम मतलब रो वाइज में हो रहा है, बट मैंने इसको क्या कर दिया कॉलम में कर दिया, इसके सहारे मैंने इन दोनों को कॉलम में कर दिया। एक बार आप कोड देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर ये जो बार है, ये जो और का जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी टोटली फ्लेक्स बॉक्स का ही है, ठीक है, ये भी टोटली फ्लेक्स बॉक्स का ही है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने किया कि मैंने 3 चीज़ लिया, पहले एक लाइन, फिर एक स्पैन जिसमें लिखा हुआ और एक फिर ये सिमिलर टाइप का लाइन। इस लाइन का मैंने हाइट दे दिया 1 px, जो विथ है मैंने इसको कर दिया 100%। तो इसमें मेरा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जब मैं फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करता हूँ ऑटोमेटिकली वो अपना लाइन का जो विथ होता है वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेरे को इसमें ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं हुआ इसको और फिट करने में। आई जस्ट यूज़ फ्लेक्स बॉक्स एंड ऑल डन, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिमिलरली मैंने इसके अंदर एक कनेक्शंस का क्लास बनाया, ठीक है, कनेक्शंस का डिव बनाया जिसमें मैंने 3 इमेजेस रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल, फिर लिंक्डइन, फिर गिटहब का, ठीक है। यहाँ पर देखिए गूगल, लिंक्डइन, गिटहब का। इसमें मैंने क्या किया, मैंने और डिव नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि और मेरा डिव का कोई काम भी नहीं पड़ा, ठीक है। मैंने इमेजेस में ही क्या कर दिया, मैंने PNG इमेजेस लिया, ठीक है। एंड और मेरे को वेबसाइट को अगर मेरा और अच्छा बनाना है, ग्लैमर बनाना है, देन यू शुड गो विथ PNG इमेजेस, ठीक है। वो ज़्यादा उसका पिक्सल्स भी कम रहता है और उसका क्वालिटी भी बेटर रहता है। क्वालिटी इन सेंस उसका ट्रांसपेरेंसी रहता है, ताकि अगर मैं कुछ भी कलर चेंज करना चाहूँ उसका बैकग्राउंड को, SVG तो ऑब्वियसली एक ऑप्शन है, बट SVG में कोड लिखना पड़ता है। बट PNG में क्या है, वो मैं डिज़ाइन करूँगा ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय हो जाता है अकॉर्डिंग टू द मेरा कंटेंट।
अगर मेरे को उसका बैकग्राउंड वाइट करना है तो वाइट, जैसे आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको ओरिजिनल इमेज खोलूँगा, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखिए ये ओरिजिनल इमेज, ये जो देख रहे हैं ये सब है ओरिजिनल इमेज। तो इसका जो ओरिजिनल इमेज में मैं इसको बैकग्राउंड में कलर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है PNG इमेजेस का, ठीक है। तो इसमें मैंने PNG इमेजेस में मैंने 3 इमेजेस लिया है अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट, दैट गूगल, लिंक्डइन एंड गिटहब, ठीक है। और उसके बाद मैंने ऑरेक डिव को क्लोज कर दिया, और उसके नीचे फिर मैं ऑरेक के लिया दैट इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट देन क्रिएट वन, ओके। इसमें मेरा खास चीज़ क्या है, अगर आप देख सकते हैं ये सब मेरा टेक्स्ट है, बट अगर मैं चाहूँ इसको इन लोगों को सिलेक्ट करना, तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं लेफ़्ट की प्रेस करता हूँ और इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर मेरा कोई चीज़ मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ। क्यों? ये एक मेरा सिक्योरिटी तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक मेरा चीज़ को हाइड करने का एक तरीका है, ठीक है। तो इसको करने के लिए दैट वी हैव टू यूज़ अ CSS कंटेंट, मतलब CSS प्रॉपर्टी दैट इज़ नोन एज यूज़र सिलेक्ट, ठीक है। अगर मैं कर दूंगा यूज़र सिलेक्ट नन, और मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ, चेक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें शायद दिया हुआ था, हाँ इसमें देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देख रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि यूज़र इसको सिलेक्ट करे, तो उसके लिए मैं क्या कर दूँगा, इसके लिए मैं कर दूँगा यूज़र सिलेक्ट नन। तो मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो अब देखिए अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये एक तरीका हुआ। अब मैंने कहाँ कहाँ फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए पहले जो लॉक सेक्शन था उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आपका, आई थिंक जो डॉट कंटेनर जो था, हाँ कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है इसमें मैंने क्या किया, ये जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है। इस कनेक्शन में मैंने क्या किया, इस कनेक्शन में मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन लगाया, मार्जिन दिया, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है पहले, लेकिन आपको ये खुद से ट्राई करना पड़ेगा तब जाके और आपको क्लियर हो। मैंने कोड प्रोवाइड कर दिया है, मैंने पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिया है, मैंने टोटली उसका आउटपुट प्रोवाइड कर दिया है। बस पहले खुद से प्रैक्टिस करिएगा फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू। अगर नहीं होगा तो मेरे को आप DM करके पूछ सकते हैं कहाँ पर डाउट है, नहीं, ठीक है। आई होप यहाँ पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अभी तक किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ पे किसी को कोई डाउट है? और एनी डाउट? नो, ठीक। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ग्रेड बॉक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली उसको अगर आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको W3 का लिंक दे दूँगा, क्योंकि वो उसको मैं अगर कवर करने जाऊँगा ज़्यादा टाइम ले लेगा। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर आप फ्लेक्स बॉक्स समझ गए तो ऑटोमेटिकली आप ग्रिड बॉक्स ऑब्वियसली समझ गए, उसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। तो मैं इसको लिंक दे दूँगा, आप एक बार बस रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो आज शायद था डे जावास्क्रिप्ट। सो हम लोग अभी तक जितना भी हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, दैट CSS HTML, ठीक है। मैं इसको एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन के साथ अगर मैं बताऊं, अगर हम एक ह्यूमन बॉडी ले तो उसके अंदर जो स्केलेटन है वो है HTML, ठीक। उसको अगर मेरे को डेकोरेट करना है ह्यूमन बॉडी को विद मसल्स एंड टिश्यूज एंड ब्लड, तो वो हो गया CSS, ठीक। अब उसका जो ह्यूमन का जो ब्रेन है, उसका जो कंट्रोलिंग सिस्टम होगा वो है मेरा जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये एक स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट क्या है? स्क्रिप्टिंग टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसमें मेरा क्या होता है, मैं अभी तक मैंने जो भी किया, मैंने बटन में जो भी इफेक्ट किया या मैंने कुछ भी किया, अब अगर मैं बटन को प्रेस करूँगा या बटन में मैं कुछ भी एक्शन करूँगा तो उसमें मेरे कुछ दिखा है, उसमें कुछ मेरा चेंजेस हो। अगर मेरे को बैकग्राउंड को मतलब और थोड़ा मैं डायनेमिक करना है, ठीक है, क्लाइंट साइड डायनेमिक, ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज़ जावास्क्रिप्ट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का यूज़ क्या है, व्हाई वी यूज़ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। पहली बात, टू रिड्यूस द सर्वर लोड। सर्वर लोड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ टू रिड्यूस द सर्वर लोड, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसका, अगर मैं इस पर्टिकुलर वेब पेज का बात करता हूँ, ठीक है, इस जो वेब पेज में है क्या क्या है, ईमेल एड्रेस है और एक पासवर्ड है, दो चीज़ है, सभी को समझ में आ रहा है। अगर
यूज़र अगर क्या करे, यूज़र अगर बदमाशी मतलब अननोन यूज़र हो, बदमाशी तो ऑब्वियसली नहीं करेगा। एक अननोन यूज़र है जिसको नहीं पता कि ईमेल एड्रेस क्या है, ठीक है, जिसको नहीं पता व्हाट इज़ द ईमेल एड्रेस, अगर वो कुछ भी रैंडम चीज़ दे दिया, ठीक है, यहाँ पर अभी इसको इग्नोर करिए, @@ ईमेल एड्रेस, अभी इसको इग्नोर करिए, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा यूज़र जो अपना यूज़र आईडी दिया, ठीक है, gmail.com या कुछ भी दे दिया, ठीक है, सो अगर वो @ नहीं लगाया तो ऑब्वियसली अगर ऐसे ही उसको सर्वर को सेंड कर दिया, ऐसे ही वो कंटेंट लेके सर्वर को सेंड कर दिया, तो ऑब्वियसली सर्वर उसको रिजेक्ट करेगा, फिर रिजेक्ट करेगा, फिर रिटर्न आएगा, ठीक है। अब बात को समझ रहे क्या हो रहा है कि जो मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है यहाँ से जब मैं सबमिट करूँगा, लॉगिन करूँगा, फिर जाएगा मेरे सर्वर के पास, सर्वर उसको चेक करेगा, फिर सर्वर उसको रिटर्न करेगा, ठीक है, कि ईमेल आईडी गलत है या सही है। तो उस चीज़ मेरा उसमें क्या हो रहा है, मेरा सर्वर पे लोड बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, सर्वर पे लोड बढ़ा है, और ये जो लोड है ये अनवांटेड लोड है, ये जो लोड है ये मेरा अनवांटेड लोड है, ये लोड का कोई मतलब नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जो चीज़ मेरा क्लाइंट साइड में हो जाना चाहिए था, जो चेक मेरा क्लाइंट साइड में हो जाना चाहिए था, वो मेरा सर्वर साइड पे हो रहा है, ठीक है, जो मेरा क्लाइंट साइड पे होना चाहिए था वो मेरा सर्वर साइड पे हो रहा है। तो इसीलिए वी यूज़ जावा स्क्रिप्ट। ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाँ बोल सकते हैं, हाँ ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और बहुत जन मजाक से पूछता है वाई जावा इज़ नोन एज जावा स्क्रिप्ट, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ये एक तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ऑब्वियसली इट इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बट ये एक तरह का प्रोग्राम लेता है। बट इसका अगर हम सिमिलैरिटी बात करें, व्हाट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट, जो जावा स्क्रिप्ट जो है ना उसका अगर हम फंक्शंस देखें, कुछ फंक्शंस मतलब बहुत तरह का फंक्शन, अगर कोई अच्छा से अगर जावा पढ़ा होगा, अगर कोई ICSC का बंदा या बंदी होगी तो उसको पता होगा कि जावा का जो फंक्शन, इनबिल्ट फंक्शन जो लिखा हुआ है उसका जो जैसे लिखा हुआ है, पहला स्मॉल लेटर फिर कैपिटल लेटर फिर स्मॉल फिर कैपिटल, उस टाइप में उसका पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि पहला लेटर स्मॉल लेटर फिर कैपिटल लेटर। तो ये कुछ ना कुछ एक जावा से इन्फ्लुएंस है, एक्चुअली में ये कुछ ना कुछ एक जावा से इन्फ्लुएंस है। सो नहीं पता पहले इसको कहा जाता था एग्मा स्क्रिप्ट, जब नया 1995 में आया था, आई थिंक ES1, पहले इसको ES कहा जाता था, दैट एग्मा स्क्रिप्ट, ठीक है। फिर धीरे धीरे एग्मा स्क्रिप्ट 2006 आया। आई थिंक जो करंट जो सिचुएशन जो चल रहा है हम लोग का, जो जावा स्क्रिप्ट का, आई थिंक दैट इज़ एग्मा स्क्रिप्ट 7 और 8, ठीक है। करंट जो जावा स्क्रिप्ट का जो वर्जन है ये आई थिंक एग्मा स्क्रिप्ट 7 और 8, ठीक है, उसी के आसपास होगा, 6, 7, 8 के आसपास होगा करंटली, ठीक है। सो जावा स्क्रिप्ट का पुराना नाम था एग्मा स्क्रिप्ट। तो उसको और जैसे बड़ा करते गए जैसे डेवलपर या कम्युनिटी जैसे उसको बड़ा करते गए तो उसका नाम दे दिया है जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। और इसका काम क्या है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट वी यूज़ इन वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट वी यूज़ इन वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट डिज़ाइन, एंड द अदर थिंग इज़ जावा वी यूज़ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड फॉर एग्जांपल द बैक एंड ऑफ द वेबसाइट, ठीक है। जैसे स्प्रिंग का जो अगर हम प्लेटफॉर्म ले, ठीक है, स्प्रिंग का जो MVC आर्किटेक्चर ले, तो वो सब हो गया जावा में हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। आई थिंक जावा स्क्रिप्ट के बारे में और कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, क्या होता है जावा स्क्रिप्ट, किसी को कोई डाउट है अबाउट जावा स्क्रिप्ट? ना। अब व्हाट इज़ अ JS, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑफन यूज्ड इन कंपाइल टाइम, मल्टी पैराडायग्राम, फिर कर्ली ब्रेसेस सिंटैक्स, यही सब है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, फर्स्ट क्लास फंक्शन, यही सब है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया कि जावा स्क्रिप्ट ऑफन एडवर्ब एज JS इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कन्फर्म टू बी एक्मा स्क्रिप्ट। मैंने ये कहा था सबसे पहले कि इट इज़ अ ES, मतलब एक्मा स्क्रिप्ट से ये इंस्पायर हुआ, ठीक है। फिर यूज़ ऑफ JS वी कैन यूज़ इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ऑब्वियसली वी कैन यूज़ द सर्वर लोड, अभी मैंने जैसे आपको बताया। फिर इट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यस इट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मैनी फ्रेमवर्क लाइक Vue.js, AngularJS, React.js आर डेवलप्ड इन दिस, ठीक है। React.js आई थिंक डेवलप किया था फेसबुक का डेवलपर ने, ठीक है। और ये सब होता है सिंगल पेज आर्किटेक्चर बनाने के लिए, मतलब SAP जिसको कहते हैं, SPA सॉरी, सिंगल पेज, और एक कुछ था फुल फॉर्म तो मेरे को याद नहीं है, हाँ स्पाव कहते हैं इसको, ठीक है, सिंगल पेज कुछ था, एक्टिविटी कर कुछ था,
ठीक है, लेट इट। फिर नाउ डे वी कैन यूज पॉपुलर फ्रेमवर्क दैट नोड जेएस और पॉपुलर फॉर बैकएंड। तो जावास्क्रिप्ट से पहले हम लोग सिर्फ डिज़ाइनिंग यही सब कर सकते थे, तो अभी एक नया आया है दैट डेवलपमेंट के लिए, दैट नोड जेएस। ठीक है, जैसे पीएचपी है तो वैसे एक सिमिलर टाइप ऑफ नोड जेएस भी है। ठीक है, सो अब टाइप ऑफ इवेंट लिस्टनर, ऑब्वियसली वाई वी नीड इवेंट लिसनर। मैं कहीं भी बटन में क्लिक कर रहा हूँ, मैं अपना माउस को मूव कर रहा हूँ एक जगह से और एक जगह, मैं अपना माउस को मतलब की को प्रेस कर रहा हूँ या की को अप कर रहा हूँ या की डाउन कर रहा हूँ, तो वो सब क्या है, इवेंट लिसनर होगा। ठीक है, मेरा जो वेब पेज है उसमें मैं एक इवेंट जनरेट कर रहा हूँ, तो उसी को कहते हैं इवेंट लिसनर। तो क्या क्या इवेंट लिसनर है, ऑन क्लिक है, की अप है, की डाउन है, ऑन मूव माउस है, ऑन माउस एंटर है, ऑन माउस एग्जिट है, बहुत तरीके का है। ठीक है ना, मिनिमम। अच्छा, बेसिक प्रोग्रामिंग, इसमें बेसिक प्रोग्रामिंग क्या है, अभी तक हम इतना उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग सी लैंग्वेज ज़रूर पढ़े होंगे। ठीक है, कॉलेज में आप सी लैंग्वेज पढ़े होंगे, तो अगर आपने सी लैंग्वेज अगर अच्छा से पढ़ा है, उसमें फॉर लूप, वाइल लूप, वो सब जो नॉर्मली लूपिंग स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रिंग्स जो आपने पढ़ा है, तो वही सब चीज़ आपको यहाँ पर नॉर्मली आपको दिखने मिलेगा, और ज़्यादा कुछ मतलब प्रोग्रामिंग पार्ट में यही है। ठीक है, और जो हम लोग को मेन जो हम लोग को कॉन्सेप्ट पकड़ना है दैट इज़ DOM एंड BOM। DOM मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल एंड BOM मतलब ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल, वो हम लोग को मेन सीखना है। सो इसमें भी एरे सिमिलर काइंड ऑफ एरे बना सकते हैं एंड ऑल। ठीक है, एरे, फॉर लूप, वाइल लूप सब सिमिलर है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अगर कोई जावा यूज़ किया होगा तो उसको पता ही है कोई इजीली कैसे फॉर लूप, वाइल लूप हम लोग यूज़ करते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ सब चीज़ है इसमें। ठीक है, इसमें हम लोग डेट एंड टाइम जनरेट कर सकते हैं इजीली, तो ये सब। अब इसके बाद है स्ट्रिंग। हाँ, यहाँ से हम लोग टोटली हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोग का सिलेबस। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ दैट आई डॉक्यूमेंट आई थिंक डेट 7 है, तो इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ फिलहाल। सो सबसे जो बेसिक चीज़ है, मैं कैसे जावास्क्रिप्ट का आउटपुट देख सकता हूँ। सो सबसे बेसिक चीज़ है अबाउट हाउ कुड आई टेक द आउटपुट ऑफ माई जावास्क्रिप्ट। सो पहला तरीका है कंसोल। ठीक है, और एक है अलर्ट, और एक है आपका जो आपका नॉर्मल HTML में जो आप लोग दिखा सकते हैं। ठीक है, सो क्या देखते हैं, अगर मैं F12 प्रेस करता हूँ तो ये ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिव का पेज खोलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसोल, यहाँ पर देख सकते हैं कंसोल, यहाँ पर मेरा जावास्क्रिप्ट का हर काम होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल लॉग, CONSOL कंसोल डॉट लॉग LOG डॉट, और इसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, हेलो WRLD। ठीक है, और मैं रन करता हूँ, यहाँ पर देखिए मेरे को हेलो वर्ल्ड एक रिटर्न किया है। इसमें आई थिंक इसमें मैं बड़ा कर सकता हूँ, तो आई थिंक क्लियरली दिख रहा है सबको। सो इसमें मैं यूज़ कर सकता हूँ पहले कंसोल लॉग। ठीक है, या और एक तरीका है दैट इज़ अलर्ट, AL अलर्ट। ठीक है, इसमें मेरे को कोई मैसेज लिखना है दैट HELL WRLD हेलो। ओके, सो अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर देखिए एक रिस्पॉन्स आया है दैट ये जो पेज है ये कहना चाहता है आप लोग को हेलो। ओके, ये एक तरीका है। फिर आई थिंक एक है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट उसके लिए मेरे को ये चाहिए डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट मतलब हो गया ये जो पूरा आपका जो सेट है, ये जो पूरा जो विंडो है पूरी सेलेक्ट हो जाए। डॉक्यूमेंट डॉट राइट WRIT राइट, यस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट HELLO WRIT। तो मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली ये लिख रहा है। ठीक है, दैट हेलो। तो यहाँ पर मैं 3 तरीके से मैं अपना कंटेंट को प्रिंट करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ना। अच्छा, अब मैं जावास्क्रिप्ट का कोड मैं अपना HTML फाइल में कैसे लिखता हूँ? 2 तरीका है। पहला तरीका, या तो मैं जावास्क्रिप्ट का एक अलग सा प्रोग्रामिंग मतलब अलग सा .js करके फाइल बना लूँ, या तो मैं अपना ही HTML पेज में उसको जावास्क्रिप्ट को डिप्लॉय करूँ। तो अगर मैं अपना HTML पेज में डिप्लॉय करना चाहता हूँ तो वी हैव टू राइट स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट एंड नॉर्मली जो ओपन पेज। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अलर्ट करता हूँ, AL अलर्ट। ओके, अलर्ट HELLO
ठीक है, सेव एंड लेट्स सेव। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आ गया हेलो वर्ल्ड पर रिक्वेस्ट। तो मैं ओके दबाता हूँ, नॉर्मल, ठीक है, ये नॉर्मल। अब और क्या क्या है, अगर मेरे को फॉर लूप चलाना है ऑब्वियसली, सो वी हैव टू राइट फॉर। अच्छा, इसमें जैसे हम लोग लिखते हैं INT, कैर, वैर, जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मल C या HT जावा में, इसमें मेरा दो ही चीज़ है, दैट या तो मैं इसको लेट करके लिखूँगा और या तो मैं इसको वैर करके लिखूँगा, दैट VAR, ठीक है, दोनों वैलिड है। वैर इज फॉर वेरिएबल एंड लेट इज फॉर इट इज़ ऑल्सो वेरिएबल, ठीक है। तो पहले था, आई थिंक पहले जब आई थिंक एगमा स्क्रिप्ट 2006 से पहले था VAR था। एगमा स्क्रिप्ट जैसे 2006 आया तो उसमें लेट को इंक्लूड किया था, वो नया नहीं। सो जो नया है ऑब्वियसली वी शुड गो विद द न्यूअर टेक्नोलॉजी। सो मैं लिखूँगा लेट x इज इक्वल्स टू, मैं इसमें कोई भी एक मैसेज लिख सकता हूँ, दैट दिस इज अ MESSAG मैसेज, ठीक है। सो सेव करता हूँ और इसको मैं कंसोल लॉग करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग दैट इज x, सेव एंड लेट्स चेक। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है दिस इज अ मैसेज, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग। और एक है कंसोल डॉट एरर, ठीक है, एरर। यहाँ पर क्या एक एरर रिटर्न करेगा, देखिए ये रिटर्न करेगा एक एरर। तो जब आप ट्राई कैच के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको तब जब एक्सेप्शन जो होगा उसको आप एरर के अंदर ही लिखिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सो लेट गो विथ लॉग, ठीक है, सो लेट गो विथ। तो ये हो गया टाइम लॉग। अब मेरे को डेट डिस्प्ले करना है, अगर मेरे को किसी चीज़ का डेट डिस्प्ले करना है तो मैं क्या करूँगा, लेट DAT डेट इज इक्वल्स टू न्यू DAT डेट, ओके। तो यहाँ पर क्या है, ये जो डेट है ये मेरा क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट बना है। सो लेट टेक इट डेट। अब मैं इसको सिर्फ इसी को रन करता हूँ, देखता हूँ क्या मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है फ्राइडे जुलाई 02 2021 जो टाइमिंग है, और GMT इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब मेरे को एक एक चीज़ फेच करना है, जैसे अगर मेरे को डेट से मेरे को चाहिए गेट डेट, सो इट इज़ अ फंक्शन एंड लेट ट्राई। तो यहाँ पर देखिए 2 ठीक है, एंड अनदर थिंग दैट इज गेट ईयर, ओके, आई थिंक डॉट गेट फुल ईयर, आई थिंक यस फुल ईयर। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 2021, ओके। फिर देन आपका है गेट मंथ, ओके, month, okay. So let's try it. So it is 6 of month, okay, and that is hour, get hour, get month, second, time, okay. So let's go with minutes. So it is 30 minutes, yeah, you can see it's 7:30, so it's 30 minutes, okay. So now it's hour, h, get hours, and it is 7 in railway station time, that 7 is known as 19, I guess you all know about it, ठीक है। So and last is seconds, ठीक है, and let's take a second. It's just 20 second in every interval, 21, 22, 23, 24, okay. So it is that. अब और क्या इसमें है, ये तो हो गया डेट, ठीक है, बेसिकली ये था डेट। डेट में किसी को कोई डाउट अबाउट ऑल अबाउट डेट्स एंड टाइम, किसी को कोई डाउट, date and time, any doubt regarding date and time? No? So let's move on. Okay. So we can make objects in this JavaScript. We can make object. How? So let's take a let obj. Okay, let's take an obj and let's define it that name is one. Okay, so roll number 68, okay, and then school, so if I save this and let take this obj, okay. So it is a object, so इसीलिए अगर आप जेसन के बारे में अगर आप लोग जानते हैं, ठीक है, इफ़ यू नो अबाउट जेसन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इट इज नोन एज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। व्हाई? इफ आई कैन सी हियर, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रोल नंबर, नेम, क्लास
स्ट्रक्चर, आई थिंक ये जो टोटल डिटेल्स है ये है आपका जावास्क्रिप्ट नोटेशन. ओके, दिस इज नोन एज जावास्क्रिप्ट नोटेशन, और ये पॉसिबल है जावास्क्रिप्ट नहीं है. ठीक है, ये पॉसिबल जेसन या जावास्क्रिप्ट में. इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा ये है, जैसे एरे, व्हाट इज़ द डिफरेंस, एक वाइवा में ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछता है दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड एरे. एरे में हम लोग इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं. इफ़ आई टेक द एरे, लेट टेक एरे, ठीक है, लेट टेक एरे, एंड इन एरे वी कैन यूज ऑब्वियसली 1 2 3 4, ARR A1 array. Okay. This is the array type, and I guess yeah, and okay. So let's take the difference of array and object. What is the difference between array and object? It is a special thing. Object is a special thing in JavaScript. Okay. Console.log that ARR. So let's check. So this is an array. Just you can see this is an array and this is an object. ठीक है, जो पहला वाला है वो है ऑब्जेक्ट और दूसरा वाला है क्या, एरे है. एरे में क्या है, इसमें जैसे हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, एरे में वी कैन स्टोर सिमिलर काइंड ऑफ डेटा. ठीक है, बट इन दिस जावास्क्रिप्ट वी कैन ऑब्वियसली वी कैन स्टोर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, बट अकॉर्डिंग टू आवर यूज वी कैन ऑल्सो यूज स्ट्रिंग विद इन अ इंटीजर एरे, और इंटीजर विद इन अ स्ट्रिंग एरे, और फ्लोट विद इन अ डबल एरे. वी कैन मिस अप विद इट. ठीक है, सो again this is a string. So let's check this. Obviously we can use so you can see that 1 to are obviously integers, and this is a string. It is a string type. Okay, and this is an array. And what is the difference between array and object? In object we can have every attribute's name. You can see Shubhankar has a name attribute. We can fetch name with we can fetch Shubhankar with name, and then roll number 68. Obviously it is also object type, and school it is also object type. So the benefit of object is we can fetch the every element with some property name, that the name property is for naming the Shubhankar, roll number property is to roll numbering the entire roll number of the student, and school obviously is to identifying the school. But in array we can't do that. We have to fetch with the element position, that this is a 0th position, this is 2nd position, this is 3rd position, according to that. So this is the difference between array and object. I hope I am clear with it, or in doubt. This is the beauty of JavaScript. Any doubt regarding to it? No. Okay. No. So this is a specialty of JavaScript and other programming language. Okay. So let's go with the string. The actual part we have to discuss now. Though, let's take a string that let's take a string x. Okay. That x is a string. If we can check the type, x is a string. Okay. You can see that let x is a string. Okay. So let's go with some properties. Okay, so console.log that x dot, first of all length, we want to check the length, length length. Okay, so if we check the length, that is 17. Okay, first of all let console.log x. Okay, so console.log x. So how the length is coming? If you studied about C++, any other language, it count with 0 or 1. So this is a message. The total length of the string is 70. It is a basic concept. So another thing is slice. Okay, so slice, slice. If we slice in, okay, starting number 2 and end number is
I guess 10. Okay, so let's slice it. If we check that this is a message, okay, you are thinking about that is this repeating 2 times, but no, it is not, because when I run this code, you can see that slice 2 to 10, that is जो भी मेरा स्ट्रिंग है उसको 2 से लेकर के 10 तक मेरे को काट देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कौन है, 0 1 2, मतलब T हो गया 0, H हो गया 1 और I हो गया 2। तो इस 2 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक कौन जाएगा, स्पेस भी एक मेरा कैरेक्टर में काउंट होगा। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, obviously it will not take the 10 because is it lower bound not upper bound, so it will take till the space, okay, you can see here is a space, okay, you can see that here is a space, so this is known as slice. I think I'm clear to it. Any doubt? Any doubt? বাই ডিফল্ট 1 নেবে তো, By default 0 0 না 1 নেবে? 0 0 দেখাচ্ছি। 0 যদি 1 যদি লিখি তো দেখ কি হবে, 1 যদি লিখি তো H থেকে শুরু হবে, ঠিক আছে। আর যদি না না, 0 ওইটা বলছি না আমি, জাম্পটা বলছি, জাম্প মানে মানে ভাব ওই আচ্ছা স্টার্ট বুঝলাম, আছে এন্ড আছে। হ্যাঁ বুঝলাম ওটা জাম্প তো দিয়ে নিলাম। আই থিঙ্ক এখানে জাম্পের যদি কোনো অপশন থাকে তো, না জাম্পের অমনি কোনো অপশন তো নেই, এর মধ্যে জাম্পের কোনো অমনি অপশন নেই, ইউ হ্যাভ টু ডু উইথ আদার থিংস। তো এখানে তো আচ্ছা, ওয়ান স্পেসিং থেকে তো নিতে হবে, ঠিক আছে। সো দেন সাবস্ট্রিং, সো console dot log x dot substring, सो यहाँ पर है कि अब मेरे को सब स्ट्रिंग इज सिमिलर काइंड ऑफ स्लाइसिंग, ठीक है। अब मैं इसको भी 2 से लेकर 10 तक लेता हूँ, चेक करता हूँ। सो व्हाट द आउटपुट वी गेट, इट इज सिमिलर, द सब स्ट्रिंग एंड स्लाइस इज ऑलमोस्ट सिमिलर, ओके। नाउ द सेकेंड थिंग इज रिप्लेस, ओके। Replace it, there is a note, it doesn't change the actual string, it take a new bar, okay. What I am telling about, the second point, that what is the similarity between Java and JavaScript is the string part, ठीक है। क्यों string part, क्योंकि Java में भी जो है जो मेरा उसमें क्या, उसमें मेरा पूरा हीप मेमोरी का कंसेप्ट है, ठीक है। वहाँ पर अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं स्ट्रिंग में कोई भी फंक्शन के थ्रू, तो मेरा एक्चुअल स्ट्रिंग में नहीं होता है, मेरे को एक्चुअल स्ट्रिंग में उसको कॉपी करना पड़ता है अलग से। सो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ है मेरा इसमें भी, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि दैट रिप्लेस है ना, ओके, रिप्लेस, ओके। सो एक्स डॉट रिप्लेस, ओके। सो मेरे को यहाँ पर पहले देना है सर्च वैल्यू, मेरे को कौन सा को सर्च देना है। सो मेरे को सर्च करना है दैट दिस, जहाँ पर जहाँ पर इस मिलेगा उसको कर देगा ए, ठीक है। अगर उसको रन करते हैं, अगर चेक करते हैं कोई एरर मिल रहा है, तो कोई एरर नहीं मिल रहा है, और इसको मैं जस्ट एक कंसोल लॉक कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कंसोल लॉक कर देता हूँ। आउटपुट क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली मेरा इसको रिप्लेस करके ए होना चाहिए, ऑब्वियसली ये होना चाहिए। बट जब चेक करेंगे तो यहाँ पर मेरे को वैसा कुछ मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये में जो चेंज है ये मेरे एक्चुअल स्ट्रिंग में नहीं हुआ है, ये मेरा, इसको अगर मेरे को एक्चुअल स्ट्रिंग में लाना है, या तो हम x इज इक्वल्स टू कर देंगे ये काम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जहाँ पर इस था, इसको मेरे को a मिल गया, ठीक है, इज कन्वर्ट टू a, ठीक है। यहाँ पर क्यों हुआ, लेट मी चेक, जहाँ पर इस था, तो ये सिर्फ मेरा पहला को अच्छा, हाँ, ইজের পর একটা স্পেস দে তো, ইজের পরে তারপরে কর তো। হ্যাঁ, ইজের পর একটা স্পেস দিয়ে তারপরে কর তো। তো এটাকে নিব, এটা প্রথম দিসের ইস্টাকে নিব, THIS ডিসেরিটা নেওয়া তো, এটা তো নিবে কেন, আচ্ছা, এখানে স্পেস আছে না। বুঝতে পেরেছি। इसका आगे पीछे दोनों जगह स्पेस देना, इसका आगे पीछे अगर दोनों देंगे तब जाके तुम्हारा जो बीच वाला जो है उसको लेगा, ये वाला। वही बोल रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको कोई और वेरिएबल में स्टोर कर ले, ठीक है,
जैसे सी या कॉपी वेरिएबल, कॉपी वेरिएबल एक लेते हैं, उसमें स्टोर करके हम उसको रिप्रेजेंट कर दें तो मेरा तो मेरा आउटपुट देगा ऐसे, ठीक है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें मेरा हीप मेमोरी का कंसेप्ट आता है, दैट जो भी मेरा रिप्लेसमेंट होता है, जो भी मेरा चेंजेस होता है वो टेम्पररी चेंजेस होते हैं, तो मेरा परमानेंट चेंज नहीं होता, ठीक है। तो या तो अगर उसको परमानेंट करना है तो या तो हम उसको एक्स में कॉपी करके लिख ले, या तो मेरे को एक अलग से वेरिएबल कॉपी बनाना है, या कोई भी एक वेरिएबल का नाम जैसे ABCD कुछ भी ले लेते हैं, उसमें मेरे को बस वो कॉपी करनी है, ठीक है। तो वैसे हम कर सकते हैं। तो ये हो गया रिप्लेस का। ट्रिम क्या होता है? ये होता है कट द एक्स्ट्रा स्पेस। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि वेर और लेट let एक्स्ट्रा स्पेस, एक्स्ट्रा इज इक्वल्स टू, मैं स्पेस देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कुछ मैं स्पेस देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ टेक्स्ट विथ स्पेस, ओके। तो यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ और इसको मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग विथ एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि ये जो है ये मेरे एक्स्ट्रा स्पेसेस के साथ ये मेरा प्रिंट हुआ है। अगर हम चेक करें तो ये एक्स्ट्रा स्पेस के साथ प्रिंट हुआ है। हम नहीं चाहते कि एक्स्ट्रा स्पेस के साथ प्रिंट हो, तो हम क्या कर देंगे, उसको जस्ट ट्रिम कर देंगे, TRIM ट्रिम, ओके। ये फंक्शन के साथ हम वेट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली एक्स्ट्रा स्पेस जो है, जो मेरा साइड का स्पेस है वो मेरा हट गया, ठीक है। इतना क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट? नहीं? कंटिन्यू करें। अच्छा, दूसरा चीज़ है, दूसरा प्रॉपर्टी है दैट कॉनकैट मतलब क्या? मेरे को चीज़ों को और जोड़ना है। अगर हम चाहे एक्स और ये एक्स्ट्रा को जोड़ना, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? दो तरीका है कॉनकैट करने का। या तो हम लिख देंगे लेट न्यू टेक्स्ट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। ऐसे करके हम उसको क्या कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग दैट न्यू टेक्स्ट, ओके। तो ऐसे करके मैं प्रिंट कर सकता हूँ दैट ये दोनों जो टेक्स्ट था ये दोनों जुड़ चुका है, ठीक है। या तो एक दूसरा तरीका है दैट जिसके साथ मेरे कॉन्कैट करना है, दैट अगर मेरे को एक्स के साथ कॉन्कैट करना है, एक्स डॉट कॉन्कैट, अब मेरे को यहाँ पर जो भी स्ट्रिंग देना है, या तो मैं इसमें एक एरे पास कर दूँ या तो मैं सिर्फ एक स्ट्रिंग पास कर दूँ, दैट एक्स्ट्रा ठीक है। सो ये भी एक तरीका है कॉन्कैट करने का, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सो दूसरा पार्ट है दैट 2 अपर केस 2 लोअर केस। ये सेम चीज़ आपको इसमें मिलेगा, दैट क्या नाम था उसका, जावा में। 2 अपर केस 2 लोअर केस, स्लाइस, लेंथ, ये सब सेम टू सेम आपको मिलेगा जावा में। तो शायद इसीलिए जिसने जो जावा स्क्रिप्ट का जो डेवलपर है, शायद इसी कारण से भी रख सकते हैं। कोई किसी को तो नहीं पता किस लिए रखा है, बट हाँ ये भी एक रीज़न हो सकता है कि जो सिमिलर काइंड ऑफ जो नेचर है रखने का, नेमिंग का, तो शायद हाँ एक ये भी एक तरीका है, ठीक है। सो 2 अपर 2 लोअर पे होगा क्या? ऑब्वियसली 2 अपर में ऑब्वियसली अपर केस हो जाएगा और 2 लोअर में ऑब्वियसली एक लोअर केस हो जाएगा। तो अगर मैं कर देता हूँ एक्स डॉट 2 अपर 2 अपर केस और इसको मैं रख देता हूँ, तो यहाँ पर मिलेगा पूरा जो मैसेज है, दिस मैसेज इज अपर केस, ठीक है। फिर कंसोल डॉट लॉग दैट एक्स डॉट 2 लोअर केस चेक कर सकते हैं दैट पूरा जो स्ट्रिंग था, अगर मेरा पहला भी कैपिटल लेटर पे था, लेकिन अब मेरा पूरा जो है वो एक लोअर केस है, ठीक है। ये हो गया। फिर इंडेक्स ऑफ, ये जो इंडेक्स ऑफ है ये एक इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ चीज़ है। एग्जैक्टली अगर हम बात करें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कैसे? अगर हम बात करें कंसोल डॉट लॉग, अगर मेरे को कुछ सर्च करना है, या तो सर्च तो नहीं बोल सकते ये, अगर मेरे को एक्स से अगर मेरे को ये पूछना है कि इंडेक्स ऑफ, अगर हम एक्स से ये पूछते हैं कि ये जो इज़ है, ये इज़ का पोजीशन क्या है, तो यहाँ पर जस्ट हम पास कर देंगे दैट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर रिटर्न क्या करेगा? आई गेस यहाँ पर रिटर्न करेगा 2, ठीक है। चेक करते हैं दैट यस 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज़, यहाँ जो टी है उसके बाद एच है,
उसके बाद देखिए IS लिखा हुआ है, बट इसको मेरा फाइंड नहीं किया, ठीक है। तो ये इसको लिए क्या करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू टेक द लास्ट इंडेक्स ऑफ लास्ट, ठीक है, इंडेक्स लास्ट आई गेस इंडेक्स लास्ट इंडेक्स, ठीक है। इसको चेक करते हैं, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा 5, ठीक है। तो दैट इज़ 0 1 2 3 स्पेस आ गया तो 4, इसके बाद आ गया 5, ठीक है। ये हो गया इंडेक्स लास्ट इंडेक्स, ठीक है, ये हो गया। फिर है आपका लास्ट इंडेक्स भी बता दें, इंडेक्स बता सर्च, ठीक है। अब अगर मेरे को किसी को सर्च करना है, ठीक है, अच्छा उससे पहले अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इंडेक्स ऑफ, अगर मैं एक ऐसा चीज़ फाइंड करता हूँ जो मेरा है ही नहीं, तो मेरा रिटर्न क्या करेगा। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ दैट OPS, ठीक है, ऊप्स, ठीक है, ऊप्स मैं फाइंड करता हूँ, इसमें कुछ है ही नहीं, सो ये रिटर्न क्या करना चाहिए, ये रिटर्न करेगा -1, ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा मेरा -1, ओके। अब इसके बाद है सर्च console.log, दैट अच्छा इसमें और एक चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, दैट हाँ is so अच्छा इसके बाद है console.log x डॉट सर्च सर्च। अगर मेरे को यहाँ पर भी एक इस सर्च करना है, सो हम सर्च कर सकते हैं, दैट यस यहाँ पर भी हम सर्च कर सकते हैं। ये मेरा पहला ही खोज के देगा ऑब्वियसली, ठीक है। सर्च और इंडेक्स में मेरा यही डिफरेंस है। हाँ, ये बेसिकली इंटरव्यू में पूछता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, अच्छा सर नहीं, सबसे पहले कंफ्यूज ये करेगा कि क्या इंडेक्स ऑफ और सर्च क्या दोनों इक्वल है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इंडेक्स ऑफ या सर्च क्या इक्वल है, हाँ या ना। अगर मैं दोनों को सर्च करता हूँ, यहाँ पर दोनों को लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पर दोनों मेरा 2 दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर कुछ ऐसा जो इसमें मेरा नहीं है, जैसे OPS और इसमें मेरा OPS है नहीं, OPS, तो दोनों में मेरा -1 दिखा रहा है। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, हाँ या ना। कोई बता पाएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इंटरव्यूअर पहले यही कंफ्यूज करेगा, क्या इन दोनों में डिफरेंस है, हाँ या ना। कोई बता पाएगा इसमें, क्या इंडेक्स ऑफ और सर्च में क्या मेरा डिफरेंस है। एनी गेसेस हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि नहीं, दोनों डिफरेंट है। इंडेक्स ऑफ और सर्च मेरे दोनों डिफरेंट है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है जो इंडेक्स ऑफ है इसमें हम लोग रेगेक्स का काम करते हैं। रेगेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब एक पैटर्न मैच का इसमें हम लोग काम कर सकते हैं। और दूसरा चीज़, अगर इसमें हम एक पर्टिकुलर इंडेक्स ऑफ में हम लोग 2 पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। और सर्च में सिर्फ हम लोग एक ही पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। 2 पैरामीटर क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसमें इस लिखता हूँ, ऑब्वियसली मैं इसमें इस लिखता हूँ और इसमें मैं इस लिखता हूँ, तो दोनों में मेरा 2 दिखा रहा है। बट इंडेक्स ऑफ में मैं चाहूँ तो इसको मैं 3rd पोजीशन के बाद या 4th पोजीशन के बाद मैं चाहूँ इसको खोजना, ठीक है, तो ये मेरा आउटपुट देगा। देखिए ये मेरा आउटपुट देगा, बट सर्च में आई गेस वो ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। अगर आप देखें सो सर्च में मेरा वो ऑप्शन है ही, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ इज़, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँ इज़ और कॉमा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर कॉमा में वैसा कुछ मेरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कॉमा में वैसा कोई मेरा ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग यही डिफरेंस है इंडेक्स ऑफ और सर्च में, कि इंडेक्स ऑफ में हम लोग, अगर मैं तो 4 भी लिखता हूँ तो यहाँ पर मेरा 2 ही दिखा है, ठीक है। बट इंडेक्स ऑफ में मेरा क्या है, बस एक ही, मतलब 2, वी कैन पास 2 पैरामीटर। इस 4 का मतलब क्या हुआ कि ये चौथा के बाद, ये जो चौथा जो मेरा लेटर होगा, जो भी मेरा कैरेक्टर होगा, उसके बाद मेरा सर्च करेगा इस, ठीक है। अगर मैं इसको कर देता हूँ आई गेस, मैं इसको 6 कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये आउटपुट करेगा -1, क्यों, क्योंकि 6 के बाद मेरा कहीं पर इस मिल नहीं रहा। बट इसमें ये अगर मैं 6 करता हूँ तो ये मेरा उस 6 को पकड़ेगा ही नहीं, क्यों,
क्योंकि इसमें वो चीज़ है ही नहीं, सर्च में मेरा वो ऑप्शन है ही नहीं। अभी डिफरेंस समझ में आया कि कोई दिक्कत नहीं? एनी डाउट? डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड इंडेक्स ऑफ? तो ये तो स्ट्रिंग का काम जो आपको सबसे इंपॉर्टेंटली पहले समझना चाहिए। इसके बाद आते हैं DOM या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं एक जस्ट एक गेस दे देता हूँ, मतलब एक ओवरव्यू दे देता हूँ, और बाकी का काम इसमें हम लोग कल करेंगे। DOM मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट होता क्या है? डॉक्यूमेंट मतलब हो गया मेरा हर एक एलिमेंट, मेरा हर एक HTML का एलिमेंट एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। मेरा जो एक जो पूरा जो विंडो है, ये जो पूरा विंडो है, अगर मैं इसको काट देता हूँ, ये जो मेरा पूरा विंडो है ये भी मेरा डॉक्यूमेंट ही है, ठीक है। ये जो मेरा यहाँ पर कुछ भी है, जो बॉडी है, एक्चुअली विंडो मेरा नहीं है, विंडो मेरा डॉक्यूमेंट नहीं है। विंडो में मेरा क्या है? बॉडी टैग है। ये जो बॉडी टैग है जो मेरा पूरा चीज़ को ले रहा है, वो मेरा क्या है? वो है मेरा क्या नाम था? डॉक्यूमेंट। पूरा जो बॉडी है, ये बॉडी मेरा डॉक्यूमेंट है, ओके। उसके बाद क्या, अब इसके अंदर जो भी मेरा हर एक एलिमेंट, जैसे मेन एलिमेंट, फिर सेक्शन एलिमेंट, फिर लेबल एलिमेंट, ING एलिमेंट, हर एक अलग एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट, हर एक एलिमेंट मेरा क्या है? हर एक एलिमेंट मेरा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। हर एक एलिमेंट क्या है? हर एक एलिमेंट मेरा डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट का ID को लेके या क्लास नेम को लेके या इस टैग नेम को लेके हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, या इस पर हम जान डाल सकते हैं। कैसे कैसे? या तो हम इस पर इवेंट लिस्नर दे दें कि जैसे ही हम उस पर माउस लेके जाए या की प्रेस करें या कुछ भी करें, मेरा एक एक्शन दिखाए। या तो हम उस पर उसका HTML कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, जैसे हम खुद ब खुद अपने से कुछ फिल कर सकते हैं, मतलब LI फिल कर सकते हैं या कुछ भी फिल कर सकते हैं। या तो हम उसका CSS का प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो एक बेसिक डेमो दिखा देता हूँ आपको इस वेबसाइट पर। इसमें अगर हम लिखते हैं शुभांकर SUBHANKR, तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर दिखा रहा है @email, ठीक है। अगर मैं इसका F12 प्रेस करके मैं इसको रन करूँ, ठीक है। अगर मैं इसको F12 प्रेस करके रन करूँ और इसके एलिमेंट्स में जाऊँ और इसको मैं ट्रैक करूँ, ये जो ये है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है, यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है UAID LI के अंदर लिखा हुआ है @your email, ठीक है। अब इसमें हम अगर @ ऐड कर दें, ऑटोमेटिकली देखिए यहाँ पर इसके अंदर जो भी LI क्लास था वो हट गया। कैसे हटा? ये हटा जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। जैसे ही मैं इसको @ को फिर हटा देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए LI टैग अंदर खुद ब खुद आ गया। ये कैसे आया? ये आया आपका जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये होता है आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब मैं कोई भी टैग को, किसी को भी मैं अपने हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट, एंड दिस इज नोन एज डॉक्यूमेंट मॉडल, ओके। सो आज इतना ही रखते हैं। जो भी कोड है मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप लोग बस को ओवरव्यू कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द टुडे सेशन।